हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माइक्रोसॉफ्ट टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लोस्ट्रीडियम इन्फेक्शन एंड इंटॉक्सिकेशन का पार्ट सेकेंड। जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने जनरली जाना था कि क्लोस्ट्रीडियम क्या होता है, मतलब पूरे डिटेल फीचर्स जाने थे हमने उसके। देन हमने क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के बारे में पूरा पैथोजेनेसिस उसका देखा था। और आज का ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी एंड क्लोस्ट्रीडियम परफरीजीन का पैथोजेनेसिस। तो ये पार्ट टू है, पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलिए, तो अब आप वहाँ गए हैं किस पर, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी पर। सो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, ठीक है, क्या है, बैक्टीरिया है जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस क्या है, टिटनी क्या है, एक तरीके का पॉजिटिव एजेंट है। किसका, कौन सी डिजीज़ का, टिटनेस का। हम पता है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को टिटनेस की वैक्सीन दिए जाते हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में इससे फाइट कर सकते हैं अगर फ्यूचर में कभी क्लोस्ट्रीडियम टिटनी का इन्फेक्शन होता है तो। अब ये बैक्टीरिया इतना हार्मफुल क्यों है, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर में ग्रो कर सकता है, इंडोर इन्वायरमेंट में आउटडोर इन्वायरमेंट दोनों में क्या कर सकता है, यस, सर्वाइव कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो टिटनेस के स्पोर्स हैं, ठीक है, वो क्या हैं, यस, बहुत सारे ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं इन्वायरमेंट में, स्टे कर सकते हैं वहाँ पे। और साथ साथ हीट एंड डिसइंफेक्टेंट के लिए भी क्या होता है, रेजिस्ट होते हैं। हमें पता है जब भी हमें कोई भी छोटी छोटी सी चोट लग जाती है तो हमें मम्मी सबसे पहले किसके पास लेके जाती थी, डॉक्टर के पास, जिससे मतलब अगर कोई भी ओपन चोट लगती थी, ठीक है, और डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद क्या होता था, डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता था, वो उसका इंजेक्शन होता था, यस, वो एक तरीके का वैक्सीन होता था क्लोस्ट्रीडियम टिटनी का ही। जो टिटनेस है वो डेवलप करता होता है कैसे, फ्रॉम अ बर्न इंजरी, ठीक है, या फिर जो एबिस्किस है जो कि कब हो सकता है, सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू, या फिर जो इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज़ हो करते हैं उनकी वजह से, या फिर गैंगरीन की वजह से। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका पैथोजेनेसिस कैसे होता है। जो टिटनेस है उसके पास वो कैसा है, कैरेक्टराइज होता है बाय सीवियर जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, डिफ्यूज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वजह से। और जो मस्कुलर रिजिडिटी है या फिर स्पैज्म है टिटनेस का, वो किसकी वजह से कोज होता है, टिटनेस के टॉक्सिन की वजह से, ठीक है, जिसका नाम क्या है, टेटेनो स्पेसमीन, ठीक है, या फिर स्पेसमाइन, ठीक है। जो हमारा ट्रांसमिशन है क्लोस्ट्रिडियम टिटनी का, वो किसके थ्रू होता है, जब हम एक्सपोज कर देंगे अपने डीप टिश्यूज़ वुंड को, मतलब सपोज़ हमें कोई ओपन चोट लगी है, वो एयर में एक्सपोज्ड है, और एयर में क्या है, टिटनेस है, चाहे वो सॉइल के थ्रू है, चाहे वो फीकल मैटर के थ्रू है, एनिमल या फिर ह्यूमन के थ्रू वहाँ पर आया है, ठीक है। अब जो क्लोस्ट्रिडियम टिटनी है वो कैसा है हमारा, एक ओब्लिगेट एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म है। ओब्लिगेट एनारोब, जब किसी भी चीज़ के ओब्लिगेट लग जाता है तो मतलब स्ट्रिक्टली एनारोब है, अगर वो ऑक्सीजन मिली तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, बट ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करता है, वो सर्वाइव कर लेता है। तो ओब्लिगेट एनारोब है ये, ठीक है। तो ये एनारोबिक टिश्यू के होते हैं जो वुंड्स के, ठीक है, वो उसके लिए एक आइडियल इन्वायरमेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें वो क्या कर सके, खुद को रेप्लिकेट कर सके अच्छे से, और साथ साथ खुद को ग्रो कर सके। जो भी ये एक्सटेंसिव बैक्टीरियल रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि वो डेड टिश्यूज़ में बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहा है, तो जो वुंड साइट होगी वहाँ पे वो अच्छे से क्या करेगा, खुद को रेप्लिकेट कर पाएगा। और अब जो अपने जीन्स हैं उनको एक्सपेंस कर पाएगा और एनकोड करेगा टू टाइप के टॉक्सिन्स। कौन कौन से, टिटेनो स्पेसमाइन और दूसरा है टिटेनो लाइसिन। अब जो हमारा ये है कौन, क्लोस्ट्रिडियम टिटनी, ये क्या करेगा, टिटेनोप्सिमीन जो है वो क्या करेगा, टेकअप करेगा, कहाँ पर, नर्व टर्मिनल्स में, ठीक है। कौन से नर्व टर्मिनल्स में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। और वहाँ से क्या करेगा, इंटरफेयर करता है ये जो हमारी वेसिकुलर रिलीज होता है, ठीक है, किसका, एसिटाइल कोलिन का, जैसे कि हमने क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम के केस में पढ़ा था। और जिस वजह से जो एसिटाइल कोलिन है वो जब रिलीज़ हो जाएगा, कहाँ का रिलीज़ होगा वो, जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस है वहाँ का, इसी वजह से वो क्या हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है। जो भी इनिशियल प्रेजेंटिंग सिस्टम है, ठीक है, सिम्टम्स हैं टिटनेस के, वो कैसे होते हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस जैसे होते हैं, जैसे कि सेम बोटुलिनम के केस में हो रहे थे, ठीक है। जो भी टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, और रेट्रोग्रेड फैशन में
और कहाँ पर जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएंगे। पहले कहाँ पे थे वो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, अब वो कहाँ पे आ जाएंगे, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएंगे। और वहाँ पर जाने के बाद ये कहाँ पे रीच करेंगे, स्पाइनल कोड में या फिर ब्रेन स्ट्रीम्स में चले जाएंगे, ब्रेन स्टेम्स में चले जाएंगे। और वहाँ से क्या होगा, जो टिटनेस का टॉक्सिन है, ठीक है, वो अपना कैरेक्टरिस्टिक सैटेलाइट जो सिम्टम होता है उसको प्रोड्यूस करेगा। अब जो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी है, ठीक है, वो क्या करेगा, इनहिबिशन करेगा किसका, GABA एंड ग्लाइसिन का, ठीक है, जो कि क्या करेगा, इनहिबिट करेगा नर्वल टर्मिनल्स को, साथ साथ कंट्रोल करेगा एक्टिविटी को, जो हमारी लोअर मोटर होती है न्यूरॉन्स की, उनको। यही जो एक्शन है इसकी वजह से क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी इफेक्ट होगा, जो कि किसको लीड करेगा, इन्वोल्यूटरी कॉन्ट्रैक्शंस को स्केलेटल मसल्स की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लोस्ट्रीडियम परफरी जीन के पैथोजेनेसिस। सो जो क्लोस्ट्रीडियम परफरी जीन के टॉक्सिन हैं, ठीक है, वो उसके जीन एनकोड करते हैं, ठीक है। और वो कौन से जीन होते हैं, जो कि कॉन्जुगेट प्लाज्मिड में होते हैं, ठीक है। जो कि अब ये जो कॉन्जुगेट प्लाज्मिड होता है वो कैसे होता है, PCW3 की तरह, या फिर अभी एक न्यू डिस्कवर हुआ है PCP13 के जैसा प्लाज्मिड फैमिली को बिलोंग करते हैं ये। जो प्रोडक्शन है हमारा क्लोस्ट्रीडियम परफरी जीन टॉक्सिन का, वो हाईली रेगुलेट होता है प्रोसेस के थ्रू, जिसमें 2 कंपोनेंट रेगुलेटरी सिस्टम होते हैं। अब ये दोनों एक साथ वर्क भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, या तो एक करेगा या दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा, क्वारम सेंसिंग, ठीक है, इसके साथ, या फिर इसके अल्टरनेट में ये चलेगा, यस, वो स्पोरुलेशन रिलेटेड अल्ट्रा सिग्मा फैक्टर, अल्टरनेटिव सिग्मा फैक्टर। जो नॉन टॉक्सिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि डिग्रेडेटिव एंजाइम्स, जैसे इसमें कौन सा आएगा, यस, CLEDases, ये जो हैं ये क्या करेंगे, इम्प्लिकेटेड होंगे पैथोजेनेसिटी में बैक्टीरियम की। ये जो फैक्टर हैं वो प्रमोट करते हैं टॉक्सिन एक्शन को इन विट्रो एंड इन वीवो, मतलब लैब में भी, लैब वाली कंडीशन में जब हम इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियली कर रहे हैं या फिर नेचुरल, दोनों में ही। ऑल्सो ये क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं हमारे जो इंटेस्टाइन में है उसमें कोलोनाइजेशन करने के लिए क्लोस्ट्रीडियम परफरी जीन के। एग्जाम्पल के लिए NaNL जो सिलियडीएस होता है, या इसको बोलेंगे CLEDase, यस, इंक्रीज करता है क्लोस्ट्रीडियम परफरी जीन के अधेरेंस को इंटेस्टाइनल टिश्यू में, और साथ साथ जनरेट करता है न्यूट्रिएंट्स को, जिससे कि वो ग्रो कर सकें इन विट्रो कंडीशन में एटलीस्ट। सो जो पॉसिबल विरुलेंस है वो कंट्रीब्यूट करेगा बहुत सारे अदर फैक्टर, जैसे कि अधेशन हो गया, ठीक है, या फिर मैं कहूँगी अधेसिन्स हो गया, ठीक है, कैप्सूल्स को, साथ साथ जो बायोफिल्म्स हैं, ठीक है, जो कि अभी जिनके लिए हमें फ्यूचर स्टडीज़ की नीड है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें। मैं ऐसी और भी कंटेंट्स आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ करे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं कि फ्यूचर में आप लोगों के लिए क्या क्या वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।